हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग टेक्निकल। मैं आपका दोस्त इलेक्ट्रिकल का होस्ट कुशान। तो जैसा कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी कर रहे थे रेक्टिफायर के बारे में, आज का लेक्चर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा बनेगा। आज हम देखेंगे डायोड वोल्टेज का वेवफॉर्म, नेक्स्ट हम देखेंगे करंट का वेवफॉर्म, और आगे हम देखेंगे कि कैसे हम कोरिलेट करते हैं डायोड वोल्टेज को और आउटपुट वोल्टेज को अपने सोर्स वोल्टेज से या फिर कहें इनपुट वोल्टेज से। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले वेवफॉर्म बनाते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि हमारा उस दिन का सर्किट डायग्राम क्या था। डन, सर्किट डायग्राम क्या था। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि ये हमारा क्या था, Vs सोर्स वोल्टेज, जो कि क्या था Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहां पे ये पॉजिटिव सप्लाई था, ये निगेटिव था पोलरिटी। ये हमारा क्या था, डायोड वोल्टेज प्लस माइनस Vd। इसकी बात करूं तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, किसके क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा क्या था, वोल्टेज ड्रॉप था। और यही हम अगर कहें तो एक तरह से हमारा क्या है, लोड वोल्टेज है, या फिर इसके क्रॉस जो करंट फ्लो होगा विच इज व्हाट, लोड करंट है। ठीक है, इतनी चीजों के बारे में हम लोगों ने उस दिन क्या देखा था, सर्किट देखा था। अब हम आगे क्या बात करते हैं, हमारे वेवफॉर्म की। ठीक, हम बात किसकी करते हैं, अपने वेवफॉर्म की। तो सबसे पहला जो वेवफॉर्म होगा हमारा वो किसका होगा, सबसे पहला वेवफॉर्म हमारा होगा Vs। अगर हम नेक्स्ट वेवफॉर्म की बात करें तो नेक्स्ट वेवफॉर्म हमारा क्या होने वाला है, V आउटपुट। उसके बाद अगर मैं थर्ड बात करूं तो वेवफॉर्म Vd, मतलब डायोड के क्रॉस वोल्टेज, एंड लास्ट वन इज आई नॉट विच इज वॉट, करेंट। ठीक है, आउटपुट करंट। ये सबके क्रॉस क्या था, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी। डन है। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं तो हमारा सोर्स क्या है, साइनोसॉइडल। सोर्स कैसा है, साइनोसॉइडल। ठीक है, मैं वेवफॉर्म के लिए कुछ कलर्स का यूज करूंगा ताकि आपको समझ में आए क्या क्या डिफरेंसेस है। लाइक अगर मैं साइनोसॉइडल है तो मैं इसका वेवफॉर्म बनाता हूं, क्या कुछ यूं बनेगा, बिल्कुल वेवफॉर्म कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ साइनोसॉइडल। मैं चूंकि इनपुट वेवफॉर्म पे ही हमारे सारे के सारे वेवफॉर्म डिपेंड करते हैं, इसलिए मैं सबको उसी टाइम पीरियड के क्रॉस देखना चाहता हूँ। डन है, उसी टाइम पीरियड के क्रॉस। ये हमारा पाई, ये हमारा 2 पाई, ये हमारा 3 पाई। डन हो गया। अब हम पहली बात करते हैं हमारे आउटपुट वोल्टेज की। किसकी बात करते हैं, आउटपुट वोल्टेज की। और अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सप्लाई। 0 से पाई के बीच में हमारा सोर्स वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव। तो अगर सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि डायोड के पॉजिटिव से हमारा क्या मिल रहा है, सोर्स का पॉजिटिव। तो मैंने बोला था, मैंने ये भी बताया था कि अगर मैं 0 से पाई की बात करता हूं, मैं क्या बात करता हूं, 0 to पाई की बात करता हूं, तो इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में हमारा जो डायोड है वो देखो तो फॉरवर्ड बायस्ड है। क्यों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव टर्मिनल पे मिल रही है। तो जब पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव टर्मिनल को मिलती है तो हमारा डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। और अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने डायोड को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, किससे, शॉर्ट सर्किट से। किससे, शॉर्ट सर्किट से। इसका मतलब एक चीज मैंने और बताया था कि अगर डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट है तो उस केस में डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0 और उसके क्रॉस करंट कुछ ना कुछ होता है, मतलब 0 नहीं होता। मैंने एक केस आपको समझाया था कि अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है किसमें, 0 से प्लस में। क्यों है वो भी बताया था, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पे मिल रहा है, पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो उस केस में हमारा 0 से पाई के केस में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस, और जैसे ही फॉरवर्ड बायस तो हम डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट से। और इस केस में हमारा क्या होता है, डायोड वोल्टेज 0 होता है और करंट डायोड के अक्रॉस क्या होता है, 0 नहीं होता है।
अगर डायोड वोल्टेज जीरो होगा तो इसका मतलब जीरो से पाई के बीच में हमारा डायोड वोल्टेज क्या होने वाला है, जीरो, जीरो होने वाला है। डायोड वोल्टेज ये क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, जीरो। डन है। अगर ये डायोड वोल्टेज जीरो है, चलो ये डायोड वोल्टेज जीरो है, डायोड वोल्टेज को किससे रिप्लेस कर देंगे, प्लस माइनस से। चलो रिप्लेस कर दिए, तो जैसे ही हम रिप्लेस किए तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, क्या मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक सर्किट कैसा बनेगा, माइनस वी एस प्लस वी डी प्लस वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखो, चूंकि डायोड वोल्टेज उस पॉइंट पे क्या है, जीरो, यानी वी एस क्या हो जाएगा, वी आउटपुट, यानी जैसा वी एस है वैसा ही वी आउटपुट बनेगा। जीरो से पाई के केस में जैसा वी एस है वैसा ही वी आउटपुट बनेगा, और हमने पिछली बार बनाया भी था। रिकॉल करने के लिए भी फिर से वही चीज बता दे रहे हैं, हमने पिछली बार बनाया था। अब यहाँ क्यों हम इस चीज को साथ में बना रहे हैं, क्योंकि मैं आपको रिलेशन बताना चाहता हूँ डायोड वोल्टेज का और आउटपुट वोल्टेज का। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ है आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे डायोड वोल्टेज क्या है, जीरो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पाई से 2 पाई के बीच में। पाई से 2 पाई के बीच की अगर मैं बात करता हूँ, पाई से 2 पाई के बीच की, तो हमारा डायोड क्या है उस केस में, रिवर्स्ड बायस्ड है। डायोड क्या है हमारा, रिवर्स बायस्ड। तो डायोड जैसे ही हमारा रिवर्स बायस्ड हुआ तो देखो ना, ये सप्लाई किधर, ऊपर, और ये सप्लाई किधर, नीचे, यानी ये अब माइनस और ये प्लस। एक चीज और ध्यान दो, अगर डायोड हमारा क्या है, रिवर्स बायस्ड है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर हमारा डायोड रिवर्स बायस्ड हुआ तो हमारा क्या होने वाला है, ओपन सर्किट होने वाला है। क्या होने वाला है, ओपन सर्किट होने वाला है। और मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि मैंने ये चीज आपको बता रखा है कि अगर डायोड ओपन सर्किट होता है, डायोड ओपन सर्किट होता है, तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज जीरो तो नहीं होगा, बट डायोड के क्रॉस करंट जीरो होगा। डन है। ये बात फिर से मैं बता दे रहा हूं कि मैंने ये चीज बता रखी है कि पाई से 2 पाई के बीच में क्या है, देखो सप्लाई निगेटिव, और सप्लाई जैसे ही निगेटिव है, सप्लाई जैसे ही निगेटिव है वैसे ही क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस्ड। और रिवर्स बायस्ड होते ही क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होते ही क्या होगा, हमारा डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, और उस केस में क्या होता है, डायोड वोल्टेज जीरो नहीं होता और डायोड करंट जीरो होता है। अगर डायोड वोल्टेज जीरो नहीं होता है तो क्या होता है डायोड वोल्टेज, हम इसकी बात करते हैं। तो देखो अगर ये माइनस है और ये ओपन हो जाता है तो ये करंट क्या है, जीरो। अब ये इसके क्रॉस जो करंट जाएगा और ये आउटपुट करंट दोनों सेम है, यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जी ये अगर डायोड करंट है तो डायोड करंट ही आउटपुट करंट है। कब के केस में, अगर ये निगेटिव है, चलो रिप्लेस कर दो, ये ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस वी एस, यहाँ प्लस वी डी प्लस वी एस प्लस वी डी, और यहाँ पर क्या है, चूंकि ये वी नॉट है, वी नॉट क्या होता है, आई नॉट इंटू आर। आई नॉट अगर जीरो है तो वी नॉट क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वी एस इज इक्वल टू, या फिर वी डी इज इक्वल टू, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वी डी ही चाहिए, वी डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एस, बिल्कुल कह सकता हूँ वी डी इक्वल टू माइनस ऑफ वी एस। यानी वी आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, सॉरी अगर मैं वी डायोड की बात करूँ तो वी डायोड उस केस में क्या, माइनस ऑफ वी एस, यानी माइनस ऑफ वी एस का मतलब क्या है, कुछ यू, फिर से क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो वेवफॉर्म जो होता है वो उसको फॉलो करेगा और पीरियड के बाद क्या होगा, रिपीट करेगा। और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, चूंकि आउटपुट वोल्टेज करंट जीरो होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। फिर ये क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने ये तो बताया था, आउटपुट वोल्टेज का तो मैंने बताया था आपको, मैंने वी डायोड नहीं बताया था, तो मैंने वी डायोड बताया। इसका मतलब मुझे ये चीज देख के एक बात समझ में आती है कि जहां पर आउटपुट वोल्टेज है वहां पर डायोड वोल्टेज जीरो, और जहां पर आउटपुट वोल्टेज जीरो वहां पर डायोड वोल्टेज है। और एक चीज और समझ में आती है कि अगर मैं आउटपुट वोल्टेज और डायोड वोल्टेज को आपस में मर्ज कर दूं, जोड़ दूं, तो मुझे सोर्स वोल्टेज मिल जाता है, मुझे सोर्स वोल्टेज मिल जाता है। ये डन है। यानी जहां डायोड वोल्टेज है वहां आउटपुट वोल्टेज नहीं, जहां पे आउटपुट वोल्टेज है वहां पे डायोड वोल्टेज नहीं। ये चीज ध्यान रखो। अगर आपको सोर्स का वोल्टेज पता है
यदि आपको सोर्स का वोल्टेज पता है, यदि आपको आउटपुट का वेवफॉर्म पता है, तो शायद आप डायोड वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट केवीएल इक्वेशन। डन है? कैसे? हमें Vs पता है, हमें V0 पता है, माइनस करो जो बचेगा वो यही है, Vd है। अंडरस्टैंड? ये हर जगह फॉलो होगा ये कॉन्सेप्ट, आप इसको रट लो, ये कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो होगा, इसको यूज जरूर करना। डन। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, बिल्कुल ये Vm है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। V डायोड के केस में भी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, हर केस में मैक्सिमम वैल्यू, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा? माइनस Vm, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस Vm। डन। चलो यहाँ तक हम देख ली ये मैक्सिमम वैल्यू। अब हम बात करते हैं किसकी? करंट की, आई नॉट की। चूंकि आई नॉट क्या है? आई नॉट क्या है? कुछ नहीं, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर, है ना? वी नॉट बाई आर है। चलो यानी वी नॉट क्या है? उससे वी आर को घटा दो, यानी ये जो पीक है वो थोड़ा कम हो जाएगा, पीक है थोड़ा कम हो जाएगा, पर वेवफॉर्म दिखने में तो वी आउटपुट के ही तरह। और कितना कम हुआ? डिवाइड होने के बाद कितना हो गया? ये कम जो हुआ वो हुआ Vm बाई आर। कम कितना हुआ? Vm बाई आर। हो गया Vm बाई आर। चलो तो इसका मतलब ये आई नॉट है, और ये Vm बाई आर क्या है? मैक्सिमम, और है किस पे? पाई बाई 2 पे। यानी करंट मैक्सिमम कब होता है? पाई बाई 2 पे, विच इज Vm बाई आर। कितनी बात समझ में आती है? बिल्कुल। अगर ये चीज समझ में आता है तो शायद अब हम आगे चल सकते हैं, और अब हम आगे क्या देखेंगे? हमारा आउटपुट वोल्टेज या फिर आउटपुट करंट। तो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालते हैं, आउटपुट करंट कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम आगे स्टडी करेंगे। अभी हमारी जरूरी चीज क्या है कि हाँ, डायोड अगर ओपन सर्किट में हो, शॉर्ट सर्किट में, तो कैसे हम निकालते हैं हमारा आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और हमारा डायोड वोल्टेज। अगर ये सारी चीजें पता है तो हम आगे अब अपना आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं हम आराम से? हम बना सकते हैं अपना वेवफॉर्म, और वेवफॉर्म से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, फिर तुम्हारा आरएमएस वैल्यू और ये सारी चीजें। तो आज हम यही स्टडी करेंगे, क्योंकि आज हम स्टडी करना चाह रहे थे इंडक्टर के भी से क्या होता है, बट हम वो नहीं स्टडी कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी हम इस चीज को जरूर लेके चलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं, और हम आगे क्या देखते हैं? आरएमएस वैल्यू और आउटपुट वोल्टेज। तो अब हम आगे क्या देखेंगे? अभी तक हम लोगों ने वेवफॉर्म देखा, अब वेवफॉर्म से मुझे क्या देखना है? अब मुझे वेवफॉर्म से देखना है आउटपुट वोल्टेज क्या आता है। डन। चलो देखते हैं आउटपुट वोल्टेज क्या आता है। चलो कुछ इसमें चीजें हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं कि इसमें PIV क्या है, देखो PIV पूछो क्या होता है। PIV कुछ नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, अब देखो इसमें इनवर्स वोल्टेज पीक कितना है, देख लो कितना है, कुछ नहीं, समझ में आ जाएगा देखते ही कि क्या है? Vm। देखो ना भाई, Vm ही तो है, इनवर्स में Vm, यहाँ पर भी तो Vm ही है, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? Vm तक जा रहा है। नेक्स्ट चीज क्या बोलते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा डी से। इसको हम बोलते हैं क्या? कंडक्शन टाइम, या फिर तुम इसको कंडक्शन एंगल भी बोल सकते हो, कंडक्शन टाइम भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। देखो ना, एंगल भी बोल दो, एंगल ही बोल दो, गामा दिखा रहे, कंडक्शन टाइम ना बोलो, कंडक्शन एंगल बोलो। हम बात करेंगे सर्किट टर्न ऑफ टाइम में, तब वहां देखेंगे, यहाँ पर हम कंडक्शन एंगल बोल देते हैं। एंगल कितना है? देखो कहाँ तक जा रहा है, कितना कंडक्ट कर रहा है? पाई तक। उसके बाद क्या है? बंद है, बंद है ना सर्किट। देखो ना, करंट जीरो हो जा रही है ना उसके बाद, बिल्कुल। ये देखो, ये तुम्हारा करंट का है ग्राफ, इसके बाद करंट जीरो, पाई तक करंट है, पाई के बाद करंट नहीं है, मतलब कंडक्ट कहाँ तक कर रहा? पाई तक, यानी ये कितना होगा? पाई। अंडरस्टैंड? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी होती है। तो एक याद कर लो, पीक इनवर्स वोल्टेज सर कितना है, कंडक्शन एंगल कितना है, ये चीज देख ली। अब हम आते हैं आउटपुट वोल्टेज पे। चलो, वी आउटपुट क्या होता है? हमेशा टाइम पीरियड जहां तक करते हैं हम इंटीग्रेट अंदर, जिसके लिए करते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ये है हमारा आउटपुट निकालने का तरीका। क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो वी आउटपुट है ना, ये क्या है? ये एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, इसी को हम बोलते हैं क्या? एवरेज। देखो एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है? किसी का भी क्या निकाल दो? एरिया, और उसको
टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर कहते हैं कि टाइम से डिवाइड कर दो, उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। यहाँ पर वही चीज़ हम कैसे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से करके और टाइम पीरियड से डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है ना, एरिया निकालो डिवाइड कर दो, एवरेज निकालते हैं, वही यहाँ से भी कर रहे हैं, एरिया निकालते हैं और टाइम पीरियड से उसके होल टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं, हमारा निकल जाता है एवरेज वैल्यू। चलो अब निकालते हैं एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो क्या है एवरेज वैल्यू फॉर्मूला वाइज, टाइम पीरियड कितना है इसका 1/2 पाई, 0 से पाई। अब बोलना कि सर यहाँ पर आप टी लिखे, यहाँ पर भी टी है, तो यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर पाई क्यों? अरे भाई बात बताओ, इस पाई से इस पाई 2 पाई तक जाने पे हमें आउटपुट वोल्टेज क्या दे रहा है, 0। तो लिखने की क्या जरूरत है, लिखने की क्या जरूरत है? देखो ना, यहाँ से यहाँ तक तो Vs ही 0 है ना, तो 0 ही मिलेगा, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो 0 से पाई तक लेके चलते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहाँ से 2 पाई तक लिखता, लेकिन मैं इसको कैसे लेके चलूंगा? ध्यान से देखो, ये क्या है पाई, और पाई के समय में ये क्या है Vs, मतलब Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, डन, प्लस पाई से 2 पाई Vs साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग भाई होगा ही, 0 से पाई दिख रहा है। अब तो समझ में आएगा कि कैसे 0 से 2 पाई तक हम गए, ये 0 ही होना है, ये एट लास्ट 0 ही होना, मुझे इसी को लेके चलना। चलो Vm क्या है, कांस्टेंट, Vm मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हम Vm को बाहर लेते हैं, तो Vm/2 पाई। अब मैं बात करता हूँ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। आपको पता होगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। अगर ये चीज किसी को नहीं समझ में आई कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी कैसे हुआ, तो टेंशन ना लीजिए, जल्द ही हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की भी सीरीज चालू होने वाली है। अभी मैं नहीं कह सकता तुरंत चालू होगी, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी सब्जेक्ट्स वैसे ही पढ़े हैं, पर बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बेसिक्स में तो मैं कुछ दिनों इससे आप समझ सकते हैं कि मे बी 10-15 दिन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको उधर सिविल जो है उसमें सीमेंट लेके चल रहे हैं शरद सर, तो वो शायद अगर लेके चल रहे हैं सिविल का, तो आई थिंक कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो कॉमन सब्जेक्ट है, तो या तो वो लेके चले या मैं लेके चलूँ, हो सकता है दोनों लोग लेके चल सकते हैं मैथ, कुछ पार्ट वो लेके चल सकते हैं, कुछ पार्ट में, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी के लिए आप रिमेंबर रखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, या फिर आप सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो कि भाई साहब डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो आप उससे भी कोरिलेट कर लो कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन, आप वहां से भी चीज़ों को ले सकते हो, आप वहां से भी समझ सकते हो, बट अभी के लिए रिमेंबर रखो, मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगा। यहाँ समझते हैं आगे हम, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी पाई से 2 पाई। अब ध्यान दो, हमें पुट करना है क्या, ये वैल्यू, यानी क्या होगा माइनस कॉस पाई माइनस, और फिर ये माइनस प्लस कॉस 0, कॉस पाई कॉस 0, ये भी सबको पता ही होगा, नहीं पता हो तो देखो ये मैं यहाँ पे तुरंत बता देता हूँ, थोड़ा समझना कैसे वैल्यू पुट करते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है तो कॉस का ग्राफ बना लो, मैं इसका भी एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे सिग्नल एंड सिस्टम, वहाँ पे यहाँ पे इसका शॉर्टकट आएगा, आप वहाँ से समझ लेना। एनालॉग में भी है, पर एनालॉग का भी तो हम कुछ दिन के लिए रोके हैं, तो जब हम आएंगे क्या कहते हैं एनालॉग के बाद, अगर मैं बात करूँ सिग्नल एंड सिस्टम में, तो सिग्नल एंड सिस्टम में वहाँ पे आप यहाँ पे देखना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाता हूँ। कैसे, ये देखो ये कॉस का ग्राफ है, ये 0 है, ये पाई है, ठीक है, पाई/2 है, ठीक है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, और ये 2 पाई है। अब ध्यान से देखो पाई पे कॉस की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 है ना, यानी कॉस पाई क्या होता है -1, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 0 क्या होता है 1। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ों को पुट कर देता हूँ, यानी अब हमारा ग्राफ क्वेश्चन आगे कैसे चलेगा, Vm/2 पाई कॉस पाई -1, यानी -1 कॉस 0 1 प्लस 1, डन, Vm/2 पाई 1 प्लस 1, यानी यहाँ से चीज़ आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसा दिखने वाला है, Vm/2 पाई इंटू 2 से 2 कैंसिल। अब जो हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है Vm/2, मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ साइड में लिखूँ
साइड में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vm अपॉन पाई। आप इस चीज को कई जगह देखे होंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायरेक्ट हम लिखते हैं Vm अपॉन पाई, सॉरी Vm अपॉन 2, हाँ Vm अपॉन पाई। यहाँ पे नीचे गड़बड़ हो गया, नीचे गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पाई बचा, वहाँ सही था, तो यहाँ क्या बचा Vm अपॉन पाई। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको जरूर आप ध्यान देते चलेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक। यदि आपको कहीं भी मिस्टेक दिखता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वैसे मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ कहीं ना हो मिस्टेक, बट अगर होता है तो आप जरूर उसको बताइएगा। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, V0 इक्वल टू Vm अपॉन पाई। ये आप देखते होंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपको Vm अपॉन पाई डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया भी, तो मैंने क्या बताया, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेजिस्टिव लोड रेक्टिफायर। हाँ, तो उसका पूरा नाम यही है, बट डायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, V आउटपुट इक्वल टू Vm अपॉन पाई हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट एवरेज वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू Vm अपॉन पाई। अभी यही नहीं, हम यहाँ से एक फॉर्मूला और निकालने वाले, वो क्या है, I0। क्योंकि मैंने बताया I0 क्या होगा, आउटपुट एवरेज करंट। ये अगर आउटपुट एवरेज वोल्टेज है तो वो आउटपुट एवरेज करंट होगा। और अगर देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो क्या होगा, I0 इज इक्वल टू V0 बाई आर, और V0 क्या भी आया, Vm अपॉन पाई, यानी Vm अपॉन पाई आर। इस चीज को जरूर रिमेंबर रखिएगा, Vm अपॉन पाई आर, ये क्या होता है, आउटपुट एवरेज करंट। तो हमें अभी दो चीजें पता चली, आउटपुट एवरेज वोल्टेज, आउटपुट एवरेज करंट, या फिर एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट, ये Vm अपॉन पाई, ये Vm अपॉन पाई आर। अब यहां से हम एक स्टेप और आगे चलेंगे और हम पावर भी निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं। बट अभी क्या मेरा मेन मुद्दा होगा, मेन मुद्दा मेरा यहाँ होगा कि हम आउटपुट एवरेज करंट तो निकाल लिए, अब हम आरएमएस करंट वोल्टेज भी निकालें। क्या निकालें, आरएमएस वोल्टेज। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं आरएमएस वोल्टेज क्या होगा। डन, आरएमएस वोल्टेज, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पीछे मैंने दिखाया ये, कहीं पे भी आप देख के नोट कर लीजिएगा। डन, और हम आगे देखेंगे आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, हर चीजें, जो भी चीजें हैं उन सब की हम डीप में स्टडी करने वाले हैं, और उन सभी चीजों को हम आगे लेके चलेंगे कि कैसे आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट हमारा आगे रिलेट होगा। ठीक है, वैसे तो आज मैं इंडक्टर के क्रॉस देखने वाला था, बट कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर आ गई, इसलिए मैं आज के लेक्चर में इसी को अच्छे से लेके चला। नो डाउट अगले लेक्चर में हम इंडक्टर को लेके चलेंगे अच्छे से। तो अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखने वाले हैं, चलो हमारा दो फॉर्मूला आ चुका है, हमारा दो फॉर्मूला आ गया। क्या आ चुका है कि एवरेज आउटपुट वैल्यू क्या होती है, Vm अपॉन पाई। इसको रिमेंबर रखिएगा कि हम यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा क्या था, I0, I0 क्या होता है, Vm अपॉन पाई आर। डन, सब चीजों को रिमेंबर रखना। डन है, चलो अब हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, आरएमएस वैल्यू। अब हम देखते हैं कि हमारी आरएमएस वैल्यू है क्या। डन, आरएमएस वैल्यू देखते हैं। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस का मतलब ही क्या है, आरएमएस का मतलब देखो क्या, आरएमएस मीन्स रूट मीन स्क्वायर। क्या है, रूट मीन स्क्वायर। देखो इसी में है, इसी में सारी चीजें हैं, रूट मीन स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं फॉर्मूला क्या होता है तो सेम फॉर्मूला होगा, मैं बोलूं VORMS। देखो आरएमएस को मैं VORMS से दिखाता हूं, आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या होता है। इसमें भी सेम 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से टाइम पीरियड, ये सारी चीजें सेम चलेंगी, बस अंतर क्या होगा देखना, यहाँ जो VS है उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर, स्क्वायर के बाद मीन, मीन के बाद रूट लेते हैं, यानी डी ओमेगा टी के बाद सबका होल पावर 1/2। देखो ना, पहले क्या किए स्क्वायर, फिर क्या किए मीन, भाई इंटीग्रेशन ले रहे ना,
मीन। फिर उसके बाद क्या किया हमने, देखो टी से डिवाइड किया, इंटीग्रेशन लेके तो हमने मीन लिया, उसके बाद हमने क्या किया, रूट कर दिया, पावर 1/2 कर दिया, यानी रूट कर दिया। तो ये हमारा होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे। VORMS इज इक्वल टू टाइम पीरियड कितना था 1/2 पाई, सेम सारी चीजें पीछे वाली। यहाँ पर भी पाई रखो, क्योंकि पाई से 2 पाई क्या है 0, इसलिए सिर्फ पाई रखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, VS की वैल्यू क्या है VM, देखो स्क्वायर इसलिए V स्क्वायर M साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। डन है, इतनी बार डन है। और होल पावर सबका क्या हमने किया है 1/2। डन है इतनी चीज। आगे चलते हैं, यानी VORMS इज इक्वल टू चलिए तो हम अभी क्या देख रहे थे, VRMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होती है, VORMS इज इक्वल टू 1/2 पाई, यहाँ क्या है 0 से पाई, ये क्या है V स्क्वायर M साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और सबका क्या कर दें 1/2। यही है क्या RMS वैल्यू। अब RMS वैल्यू हम सॉल्व करके निकालते हैं। चलो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई। RMS वैल्यू सॉल्व करके निकालना है, मैं RMS वैल्यू सॉल्व करके निकालूंगा। मैंने आपको तरीका भी बताया कैसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं। आप कोशिश कीजिएगा, मैंने कुछ अभी 1-2 स्टेप बताए भी हैं, वहां से आगे बढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा। आंसर क्या है आप बताइएगा, आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि कितना आने वाला है। मैं आपको अभी आंसर बता सकता हूं, बट आप एक बार इंटरेक्शन हमसे बनाओ, क्योंकि वो इंटरेक्शन अभी मैंने काफ़ी लेक्चर में देखा तो अभी वो इंटरेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो मैं कोशिश करना चाहता हूं कि वो इंटरेक्शन बने। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके आगे का आप मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा। डन। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा मैं डिराइव करूंगा कि क्या होता है। मैं सोच रहा था कि मैं आज इसको डिराइव करके ख़त्म करूं, बट मैंने कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चली थी, लाइक कमेंट्स में कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट नहीं आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अगर लेक्चर को देख रहे हो तो आप कमेंट करो इसको देखिए कि हाँ RMS वैल्यू कितनी होती, ताकि मुझे ये चीज़ पता चले कि हाँ इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं वो हर चीज़ों को लेके चलूँ। वैसे आपको पता है मैंने अभी आगे बताया ही है, मैं रफ कर दिया, मैं आगे बताया कि हाँ कैसे करेंगे। आप आराम से, ठीक है, आराम से करना, आप हर चीज़ आप बढ़िया से ये कुछ हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। देखो अब इसको मैं ये बाहर कर लूँगा और ये 0 से पाई, और आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, बहुत आगे नहीं जा रहा हूँ, बस जितना स्पेस खाली है मैं वहाँ तक सॉल्व करता हूँ, बाकी आप कीजिएगा। 2 को मैं बाहर कर दूंगा, क्या हो जाएगा V स्क्वायर M अपॉन 4 पाई, और ये सबका पावर क्या है 1/2। चलो 1/2 को इधर ले आएंगे तो VORMS का ये स्क्वायर हो जाएगा, उसको मैं बाद में चेंज कर लूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ VORMS का स्क्वायर, डन, इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर आ गया, ये 4 पाई बन गए, 1 है ये माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन ओमेगा टी, और कॉस 2 ओमेगा टी का क्या होता है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, और इसको पुट करना है 0, और यहाँ पर क्या है पाई, तो पाई पुट करना। तो आप यहाँ से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर सॉल्व कर लो यार, पाई पुट कर देना। ठीक है, और आप आंसर ज़रूर बताना, मैं आंसर अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं प्रोसीजर बस थोड़ा बता दे रहा हूँ, आप आंसर ज़रूर लिखना -1/2। ठीक है, साइन 2 ओमेगा 2 में 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, पुट करोगे आपको दिखेगा कि हाँ भाई साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। आगे का थोड़ा तो आप मेहनत करना, अब यहाँ तक मैं ला ही दिया, थोड़ा आप मेहनत करना तो शायद आपको ये 0 मिल जाएगा। अब मुझे लगता है कि हाँ अब आप आंसर तक भी पहुँच चुके हो, तो जो मैं सोच रहा था कि हाँ मैं नहीं सोल्यूशन करूँगा और आप एक बार देखना क्या आता है आंसर, तो फिर भी अभी मैं लास्ट स्टेप तक नहीं पहुँचा हूँ। बिल्कुल इससे मुझे पता लग सकता है कि आप इंटरेक्शन कर रहे हो कि नहीं, अगर आप इसके लास्ट स्टेप पे पहुँचते हो कि VORMS क्या होता है, तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो यहीं से स्टार्ट होगा, VORMS क्या होता है। ठीक है, तो VORMS यहाँ निकल जाएगा, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हम इस पर कवर कर चुके हैं हमारा रजिस्टिव लोड के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर एक तरह से अगर मैं कहूँ। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा कि मैं लोड चेंज करूँगा, मैं रजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड ले सकता हूँ, कैपेसिटिव लोड ले सकता हूँ, या फिर RL लोड लेके चल सकता हूँ, सिंगल फेज है
अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड कर सकता हूँ। तो मैं हर चीज़ों को लेके आगे बढ़ूंगा। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए और लेक्चर को देखिए, बहुत इस पर मेहनत की जा रही है। और अगर आपको कोई भी अपना कुछ भी सुझाव देना हो, कुछ भी आप A to Z कुछ भी बताना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आओ, आप कमेंट करो, या फिर मैंने टेलीग्राम, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, मैं हर वीडियोस में लिंक दे रखा हूँ, तो आप वहाँ आओ और उसको देखो। और अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। वहाँ पे भी हम कुछ क्विज करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप आओगे, नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे भी मज़ा आएगा। और जैसा कि कुछ कारणोंवश नॉन टेक्निकल का लेक्चर नहीं पढ़ पा रहा है ड्यू टू फैकल्टी जो है उनकी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, तो वीडियो बनाना, फिर उसके बाद प्रोसीजर में आना, फिर चीज़ें आगे तक पहुँचना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन आपको सीमेंट जो कि सिविल ब्रांच का है, और ये इलेक्ट्रिकल में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैं लेके चलूँगा और ये चलती रहेगी। लेक्चर आपकी परमानेंट आएगी। आप लेक्चर को देखिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।